एक छोटा सा गांव है जहां एक छोटा सा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। उस घर में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। एक बार उन बच्चों को रात में सोते समय कहानी सुनने की आशा हुई और वो मम्मी पापा से जिद करने लगे। तभी उन्होंने एक कहानी सुनाई, ज्ञान का महत्व। एक छोटे से गांव में सभी लोग अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की उम्मीद से आगे बढ़ने की चाह रखते थे। इस सफलता का मतलब सिर्फ धन और दौलत से ही नहीं था, बल्कि उन्हें एक संतुलित और सफल जीवन जीने के लिए अन्य कई मायनों में समृद्ध होने की भी आशा थी। वे यह जानना चाहते थे कि अमीरी का अर्थ केवल माल दौलत से ही नहीं है, बल्कि उनके दिल से अमीर होने में, दूसरों का सम्मान पाने में, विश्वास बनाए रखने में और समाज में अपनी भूमिका को समृद्ध बनाने में भी है। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सौरभ था। एक रात सौरभ ने एक सपना देखा। उसके गांव में एक रहस्यमय खजाना छुपा है। इस सपने ने सौरभ को उत्साहित किया और वह खजाने की खोज में निकल पड़ा। उसने अपने कुछ खास दोस्तों को भी साथ लिया। वे सभी मिलकर गांव के हर कोने की खोज करने लगे, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पूरी आस छोड़ दी। थक हार कर वे लोग एक बड़े से पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। उसी समय सौरभ को एक नक्शा मिला जो एक पुरानी गुफा की तरफ इशारा कर रहा था। उन लोगों ने नक्शे का पीछा किया और नक्शा उन्हें गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा। जब वे मंदिर के अंदर जाने लगे तो वहां उन्हें एक पाठशाला मिली। उस पाठशाला में उन्होंने एक अद्भुत खजाना पाया। वह सोना चांदी नहीं था, बल्कि ज्ञान से भरपूर था। सौरभ और उसके साथी अंततः समझे कि असल में खोज उस ज्ञान की थी जो उन्हें वहां ले आया था। वह उन्हें न सिर्फ विद्या का महत्व समझाता था, बल्कि उन्हें जीवन के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और समझने की क्षमता भी देता था। इस खोज में सोने चांदी की चमक के स्थान पर ज्ञान की आलोकित प्रकाश उन्हें अपने जीवन के अद्वितीय मूल्य को समझने में मदद मिली। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और दौलत के पीछे भागते रहने से असली धन जो हमें जीवन का साथी बनाता है वह ज्ञान है। ज्ञान ही हमें असली सफलता और खुशियों की ओर ले जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक समृद्धि और सुख जीवन में न केवल धन दौलत में है, बल्कि उसमें ज्ञान, समझ और नेक आचरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है।